चलो फ्रेंड्स, अभी आ जाओ सम नंबर 2 पे। उसमें हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, चलो सबसे पहले तो हमें क्या बोला है वो देख लेते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, पहले तो HCF फाइंड करते हैं। ठीक है, तो HCF कैसे फाइंड करेंगे, तो एक काम करते हैं, 26 को डिवाइड कर देते हैं, उसका फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। सो 26 का फैक्टर क्या होगा, 13 2 ज़ा और 13 1 ज़ा, है ना। सो हम लिख सकते हैं 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। ओके, सेम वे अभी एक काम करते हैं, 91 को फैक्टर कर देते हैं। सो 91 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, तो 7 पे आ जाओ। सो 13 7 ज़ा, है ना। चलो, और 13 को भी डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब 13 1 ज़ा 13। ओके, चलो, सो 91 का फैक्टर क्या मिला हमें, 7 इंटू 13। ओके, चलो दोनों को फैक्टर कर दिया, उसका मतलब अभी HCF फाइंड करना है। तो HCF मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन है वही लेना है हमें। तो दोनों में कॉमन कौन है, तो HCF ऑफ 26,91 क्या होगा, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, मतलब 2 नहीं चलेगा। यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे भी 13 है, मतलब 13 चलेगा। सो 13 इनटू, अभी कोई वैल्यू बची नहीं, यहाँ पे 7 है लेकिन यहाँ पे 7 नहीं, मतलब दोनों में 7 नहीं है तो हम नहीं ले सकते। तो हमारा इन दोनों वैल्यू का HCF क्या मिला हमें, 13। बोलो क्लियर बेटा, अभी डन, इतना पता चला। ओके, तो अभी हमें क्या चाहिए, LCM। तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में ले लेंगे, 26 एंड 91। तो यहाँ पे पहले 2 से कट हो रहा है तो 13 2 ज़ा, यहाँ पे नहीं होगा तो 91 एज इट इज़। अभी ये 13 है, उसका फैक्टर नहीं कर सकते, लेकिन 91 को फैक्टराइजेशन में पुट कर सकते हैं, 13 एज इट इज़, और 91 को बोल सकते हैं 13 7 ज़ा। हमें यहाँ पे लाइन में ही पुट करना, याद रखना, पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13, ऐसे ही लाइन में जाना है। अगर बीच में कोई नहीं आ रहा है, नहीं लिखोगे तो चलेगा। बोलो क्लियर बेटा, डन, इतना पक्का। चलो, और 13 1 ज़ा 13। ओके, तो उसका मतलब हमारा LCM क्या होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिली सबका मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ LCM ऑफ 26,91 क्या होगा, 2 इंटू 7 इंटू 13। ओके, चलो मल्टीप्लिकेशन करो, 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 13 कितना आ रहा है, 182। सो हमारा LCM क्या हो गया, 182। ओके, बोलो क्लियर बेटा, पता चला, पक्का। ओके, अभी उसके बाद यहाँ पे हमने HCF और LCM फाइंड कर लिया है। अभी उसके बाद हमें बोला वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारे पास टू नंबर्स कौन सा है, 26 एंड 91, है ना। तो एक काम करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं पहले तो, मतलब A इंटू बी, क्या बोलेंगे उसको, A इंटू बी, इसको ले लेते हो, इसको भी लेंगे, है ना। चलो, तो A 26 इंटू 91, चलो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आ रहा है, 91 इंटू 26 करो, चलो, तो हमें आंसर मिल रहा है 2366। ओके, डन, इतना। चलो अभी एक काम करते हैं, हमने जो LCM और HCF फाइंड किया ना, HCF 13, LCM 182, उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब कि HCF इंटू LCM। तो HCF हमारा कौन सा है, 13, LCM हमें क्या मिला, 182। चलो अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, चलो 13 इंटू 182 करो, क्या आ रहा है बोलो मुझे। उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी हमें मिल रहा है 2366, मिल रहा है ना, है ना। बोलो डन ना बेटा, क्लियर। तो मतलब RHS सेम, सो LHS सेम। तो उसका मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा, अगर कोई दो वैल्यूज हमें दी हुई है, वो दो वैल्यूज कौन सी है, A एंड B,
तो उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कितना होगा, तो उन दोनों का जो HCF होगा, मतलब कि HCF ऑफ A कॉमा बी, और उन दोनों का जो LCM होगा, मतलब कि LCM ऑफ A कॉमा बी, उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन जितना ही होगा। ओके मतलब हमारे पास फॉर्मूला हो गया A इंटू बी इज इक्वल टू HCF ऑफ A कॉमा बी इंटू LCM ऑफ A कॉमा बी। बोलो डन बेटला, पता चला इतना पक्का ना। तो यहाँ पे हमने HCF LCM और ये प्रूव भी कर दिया, तो हमें एक फॉर्मूला भी मिल गया। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला है आपको याद रखना है, ठीक है। बोलो क्लियर इतना पक्का ना, अभी डन। चलो तो अभी आ जाओ सम नंबर 2 पे। उसमें 5, 10 एंड 92 इन दोनों का HCF पहले फाइंड करेंगे। चलो सो पहले तो क्या करते हैं, 5, 10 को डिवाइड करते हैं। ओके तो 5, 10 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 है, मतलब 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 255। ओके चलो अभी यहाँ पे 2 नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये 3 पे चले जाए, तो 5 + 5 10, 10 + 2 12, मतलब कि 12 3 से डिविजिबल है, उसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 85 3 सा। ओके चलो 5 + 8 13, मतलब वो अभी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आगे जाएंगे तो अभी क्या मिलेगा हमें 5, तो ये 5 से डिविजिबल है, 17 5 सा 85 है ना। तो अभी तो 17 1 सा 17। बोलो क्लियर बेटा, डन इतना पता चला पक्का। चलो तो 5 10 को हम डिवाइड किया तो क्या मिला हमें 2 × 3 × 5 × 17। ओके बोलो क्लियर। चलो अभी एक काम करते हैं, 92 को ले लेते हैं, तो 92 को डिवाइड करेंगे, तो 92 को डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 46 आएगा। ओके चलो अभी ये भी 2 से डिवाइड होगा, मतलब 23 2 सा। अभी ये डिवाइड नहीं हो सकता, 23 प्राइम नंबर है, डिविजिबल नहीं है ना। सो 23 1 सा 23, मतलब 92 को हमने डिवाइड किया तो 2 × 2 × 23 मिला। तो अभी हमें HCF चाहिए, तो HCF मतलब क्या, दोनों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो। सो HCF ऑफ 5 10, 92 क्या मिलेगा, बोलो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है मतलब 2 ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, नहीं है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 नहीं है। यहाँ पे 17, यहाँ पे 17 नहीं है। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 है, नहीं है। यहाँ पे एक और 2 है, यहाँ पे एक और 2 है, नहीं है। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 2। मतलब 5 10 एंड 92 का HCF क्या मिला हमें 2। बोलो क्लियर, अभी पक्का पता चला, डन ना। चलो अभी उन दोनों का हमें LCM लेना है, तो LCM लेना है, तो LCM के लिए एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 5 10 92 है ना। चलो तो 5 10 और 92 दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो पहले 2 ले लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 255 और यहाँ पे 46। इसको अभी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 255 एज इट इज 23 2 सा। अभी इसका फैक्टर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 3 से ले सकते हैं, 85 3 सा, तो 23 एज इट इज़। यहाँ पे 75 सा, सो 23 एज इट इज़। अभी स्मॉलर वैल्यू 17 है, तो पहले 17 लेंगे, 17 1 सा, तो 23 एज इट इज़ रहेगा। और अभी 23 1 सा, मतलब दोनों में 1 1 हो गया। बोलो क्लियर बेटा, इतना पता चला, डन ना। चलो तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, LCM मतलब जो भी वैल्यूज मिली सबका मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि LCM ऑफ 5 10, 92 क्या मिलेगा हमें, सबका मल्टीप्लीकेशन 2 2 ज़ा 4, 4 × 3 × 5 × 17 × 23 करो, इन सबका मल्टीप्लीकेशन क्या आंसर आता है देखो। तो हमें सबका मल्टीप्लीकेशन का आंसर मिलता है 23,460। बोलो क्लियर बेटा, इतना पता चला पक्का, डन ना 100%। ओके चलो तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, प्रूव करना है। अभी हमें प्रूव करना है LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 सम्स। तो हमारे पास 2 सम प्रोडक्ट किसकी लेनी है, 5 10 × 92 है ना। तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिलेगा, करो चलो 5 10 × 92 करो, तो हमें आंसर मिलता है 46,920।
ओके डन। अभी HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो HCF इंटू LCM। HCF मिला हमें 2, LCM हमें मिला 23,460। चलो अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। सो आंसर मिलता है हमें 46,920। मतलब RHS सेम, सो LHS भी सेम। मतलब ये फॉर्मूला प्रूव होगा A इंटू बी इज इक्वल टू HCF A कॉमा B इंटू LCM ऑफ A कॉमा B। बोलो डन बेटा, पता चला अभी ये पक्का ना, डन ना। तो उसका मतलब सम नंबर 3 खुद से करना है, यानी कि सेल्फ। बोलो डन बेटा, क्लियर अभी इतना, पक्का ना? ओके चलो, तो यहाँ पे सम नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। अभी आ जाओ सम नंबर 3 पे। देखो सम नंबर 3 में हमें क्या बोला हुआ है। सम नंबर 3 में हमें बोला हुआ है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके चलो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और LCM और HCF फाइंड करना है। चलो सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे, HCF। कैसे करेंगे, सबको फैक्टर दे दो अलग अलग। 6 2 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो 12 के फैक्टर कितने मिला हमें, 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी 15 की बारी, तो 15 मतलब 5 3 ज़ा, 5 1 ज़ा। अभी 21 की बारी, सो 21 मतलब 7 3 ज़ा और 7 1 ज़ा। ओके डन। तो 15 को ऐसे लिख सकते हैं, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। इजी। चलो अभी हमें HCF फाइंड करना है। HCF मतलब सब में कॉमन होना चाहिए, है ना। चलो तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, नहीं है मतलब 2 नहीं ले सकते। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, नहीं है, ये 2 भी नहीं ले सकते। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब 3 सब में है ना, 3 सब में। उसका मतलब HCF ऑफ 12, 15, 21, तो उसमें सबसे पहले 2 आया। बाकी कोई कॉमन है, यहाँ पे 5 लेकिन इन दोनों में नहीं है, यहाँ पे 7 है तो इन दोनों में नहीं है, मतलब वो नहीं ले सकते। तो HCF हमें क्या मिल गया, 2। बोलो डन बेटा, इजी, पक्का। चलो सेम वे अभी LCM फाइंड करना है तो तीनों को साथ में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे 21। चलो सबसे पहले 2 से डिवीजन करना पड़ेगा। सो 6 2 ज़ा, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 21 एज इट इज़। अभी भी 2 से हो रहा है, मतलब 3 2 ज़ा, यहाँ पे 15, यहाँ पे 21। चलो अभी 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा, तो यहाँ पे 5 3 ज़ा, 7 3 ज़ा। अभी 5 छोटी कीमत है तो सबसे पहले 5 को लेना पड़ेगा, है ना। तो 7 एज इट इज़ और 7 1 ज़ा 7। बोलो क्लियर बेटा, डन इतना। तो उसका मतलब अभी LCM हमें क्या मिलेगा, सो LCM इज इक्वल टू LCM ऑफ 12, 15, 21। तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, है ना। तो चलो सबका मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर क्या आएगा, देखो आंसर क्या आता है, 420। क्या आता है, 420। सो HCF मिला 2 और LCM मिला 420। बोलो पता चला बेटा, पक्का, क्लियर ना इतना, डन 100%। ओके चलो, सो वैसा ही एक सम है हमारे पास, सम नंबर 2 देखो, उसमें भी हमें HCF और LCM फाइंड करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सो ये मेथड ही हमें अप्लाई करनी है। ओके चलो, सो 17, बोलो 17 का कोई फैक्टराइजेशन होगा, नहीं होगा। 17 1 ज़ा 17, सेम वे 23 का होगा, नहीं होगा, मतलब 23 1 ज़ा 23। और 29 का होगा, वो भी नहीं होगा, मतलब 29 1 ज़ा 29। उसका मतलब क्या हुआ कि सबका HCF हमें क्या मिलेगा, HCF ऑफ 17, 23, 29 क्या मिलेगा, तीनों में जो कॉमन वैल्यू है, तीनों में कॉमन वैल्यू क्या है हमारे पास, ओनली 1, मतलब तीनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं, मतलब कि 1 तो है ही। तो उसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 1। बोलो इजी, डन बेटा। और अभी LCM फाइंड करना है। सो LCM के लिए हम तीनों वैल्यू साथ में लिखनी पड़ेगी, 17, 23, 29। चलो फैक्टराइजेशन तो किसी का नहीं होगा, तो सबसे छोटी वैल्यू वो पहले लिखनी पड़ेगी। 17 1 ज़ा, तो 23 और 29 एज इट इज़। उसके बाद 23, मतलब 23 1 ज़ा, सो 29 एज इट इज़। उसके बाद 29, तो 29 1 1 1।
हो गया फैक्टराइजेशन। चलो तो उसका मतलब हमारा एलसीएम क्या होगा? सो एलसीएम ऑफ 17 इंटू 23 इंटू 29 क्या मिलेगा? 17 इंटू 23 इंटू 29, है ना। इन सब का मल्टीप्लीकेशन करो, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, क्या आंसर आएगा? पहले 17 इंटू 23 करो, उसका जो आंसर आता है उसको 29 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर होगा? 11,339। बोलो डन बेटा, इजी, पता चला अभी, पक्का ना? 100% क्लियर है इतना? ओके चलो, तो अभी आ जाओ सम नंबर 3 पे। 8, 9, 25, बोलो अभी ये खुद से हो जाएगा, पक्का डन ना? तो उसका मतलब ये सम वी सेल्फ। ओके इजी ना बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला हुआ है, मतलब ये मेथड ही हमें अप्लाई करनी है। ओके डन इतना? ठीक है चलो, तो ये बात हो गई सम नंबर 3 की। अभी आ जाओ सम नंबर 4 पे, है ना। चलो तो सम नंबर 4 में हमें क्या बोला हुआ है? सम नंबर 4 में हमें बोला हुआ है गिवन दैट HCF ऑफ दिस इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ दिस। बेटा कुछ याद आया? अभी हमने एक फॉर्मूला किया, फॉर्मूला क्या था हमारा? अगर हमारे पास कोई दो वैल्यूज है a इंटू बी, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो कितना आएगा? तो HCF ऑफ a कॉमा बी इंटू LCM ऑफ a कॉमा बी जितना ही आएगा, है ना। तो जब भी हमें HCF दिया हो और LCM फाइंड करने को बोला हो, और LCM दिया हो और HCF फाइंड करने को बोला हो, तो हमें ये फॉर्मूला कंपलसरी अप्लाई करना ही करना है। बोलो क्लियर बेटा? डन इतना? पक्का याद रहेगा ना? ओके तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो HCF ऑफ 306,657, तो उसका मतलब A इज इक्वल टू 306 एंड B इज इक्वल टू 657, है ना। बोलो डन बेटा? चलो तो अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा? A इंटू बी इज इक्वल टू HCF ऑफ A कॉमा बी इंटू LCM ऑफ A कॉमा बी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, है ना। चलो तो अभी एक काम करते हैं बेटा, A की वैल्यू हमारे पास क्या है? 306 इंटू बी यानी 657। चलो HCF हमें दिया हुआ है क्या है? 9 इंटू LCM ऑफ 306,657 हमें फाइंड करना है। अभी ये LCM फाइंड करना है तो उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ये 9 को पैसा लेना पड़ेगा। सो LCM इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 306 इंटू 657 अपॉन 9, है ना। चलो यहाँ पे 9 से कट करो तो क्या होगा? 34 9 306। तो उसका मतलब LCM ऑफ 306 कॉमा 657, तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। करो 657 इंटू 34, कितना आता है? करो करो मल्टीप्लीकेशन करो, चलो। सो आंसर इज 22,338, ये हमारा आंसर। इन दोनों का LCM नॉर्मली फाइंड करो, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन दोनों का LCM फाइंड करो, यही आंसर मिलेगा। बोलो इजी डन ना बेटा? पता चला अभी? पक्का 100%? ओके डन। चलो अभी एक काम करते हैं, चलो सम नंबर 6 पे आ जाओ। 5 अभी नहीं करना है, मैं चैप्टर नंबर 1 में जितने सम्स करवाओ अभी उतने ही आपको करने हैं। जो बाकी बोला मतलब वो बाकी रखना है आपको, ठीक है। वो बाद में करेंगे हम, अभी नहीं करना है हमें, ठीक है ना? डन ना बेटा? ओके चलो तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो आपको पता है प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं? प्राइम यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, मतलब जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। डन। तो कॉम्पोजिट नंबर्स किसको बोलेंगे हम? जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके अगर आपको सिंपल सी भाषा में आपको बोलूँ 6, बोलो कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि उसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि उसको एनी 2 टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यस और नो? 6 वो कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों?
क्योंकि उसका फैक्टराइजेशन हो सकता है, मतलब सिंपल में बोलिए तो किसी दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में उसको हम लिख सकते हैं 6 यानी 3 2 जा। बोलो यस और नो, डन ना। तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे ऐसा कुछ बोला हुआ, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर्स, है ना। चलो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला नंबर ले लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ओके चलो ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर है, वो हमें प्रूव करना है। एक काम करते बेटा, यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है तो एक ब्रैकेट में हो गए, प्लस है उसके बाद एक टर्म है तो वो अलग ब्रैकेट में होगा, मतलब प्लस के पहले एक ब्रैकेट प्लस के बाद एक ब्रैकेट। आप दोनों ब्रैकेट में ध्यान से देखोगे तो दोनों में 13 13 है, सो 13 हम कॉमन ले ले, है ना। तो अब हमारे पास क्या बचा, 11 7 जा 77 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 78। यस और नो, डन बेटा, क्लियर, पता चला। तो ये जो नंबर है उसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा, उसका मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। बोलो पता चला, पक्का, डन ना बेटा, क्लियर ना। मैंने आपको बोला ना 6 कॉम्पोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि उसको हम एनी टू नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये नंबर कॉम्पोजिट होगा क्योंकि उसको हम एनी टू नंबर के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। बोलो डन ना, क्लियर। चलो तो अभी सेम वे हमारे पास एक और नंबर है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये नंबर है हमारे पास। चलो तो एक काम करते हैं, 7 से लेकर 1 तक बोलो सब मल्टीप्लिकेशन है, मतलब एक ब्रैकेट हो गया, प्लस के बाद एक ब्रैकेट और हो जाएगा, मतलब ये दोनों ब्रैकेट। बोलो दोनों में 5 5 कॉमन है, हाई फाई वाई फाई नहीं, 5 5 कॉमन है, तो उसका मतलब 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, है ना। चलो इन सब का मल्टीप्लीकेशन करो, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो आंसर इज 1008। अरे सॉरी, हाँ इन तीनों का आंसर क्या आता है फिर से करो तो आप। सो आंसर इज 1008 और यहाँ पे प्लस 1 तो है ही, सो 5 इंटू 1008 प्लस 1 मतलब 1009। ओके बोलो क्लियर बेटा, मतलब इसको भी हमने दो टर्म के मल्टीप्लिकेशन में पुट किया, ये मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म हो गया, तो उसका मतलब ये भी कॉम्पोजिट नंबर्स है। बोलो क्लियर, आपको बेटा पता चल गया अभी, ये पक्का ना, डन ना, 100% क्लियर ना। ओके तो अभी आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, ये सारे के सारे सम्स आपको 2 टाइम्स लिखने हैं। ओके बोलो डन बेटा, थैंक यू।